जरा सी चूक बहुत भारी पड़ चुकी है इस क्षेत्र में, तो उसके बाद सुरक्षा बल नहीं चाहता कि जरा भी चूक हो। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी सभी को गेट के अंदर भेजा जा रहा है। ये बड़ी चीज देख रहे हैं आप। क्या जो दुकानें हम लोगों की तोड़ दी है, अभी खाएंगे कहाँ से, निकलने नहीं दे रहे। जब मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे रेडी बचाने दो, बचाने भी नहीं दिया। अभी इस टाइम हम क्या करें पड़ेगा, इसीलिए वो भी सतर्क कर रहे हैं। अंदर जाने के लिए बोल रहे, देख लो कैसे अंदर जाने के लिए बोल रहे, देख लो, आप ही देख लो। उनकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो सरकार से क्या कहे। एक मिनट सर, प्लीज कैमरे के सामने हाथ नहीं सर। अगर हम समझ रहे हैं तो ड्यूटी बिल्कुल नहीं। हाँ बताइए क्या बोल, किसी को देख करके तो नहीं। रेडी पटरी का तो हमें लाइसेंस भी दे रखा था। हाँ। कि रेडी पटरी लगा सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो, लाइसेंस भी तो दे रखा था हम लोगों को। जुलूस जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया, शब्द थोड़ा सा सोच करके बोलिए। हमें पता है हमारा काम क्या है, मैं जरूर दिखाऊंगी, मैं नहीं रुकने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलती ना करे अपनी तरफ से प्रशासन। हम अगर आपको सही दिखा रहे हैं तो उसमें हमारे बीच में ना बिल्कुल भी ना है, बिल्कुल भी ना है। और अब ये दो तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक तरफ सुरक्षा बल यहाँ पर है, दूसरे छोर पर अगर मैं बात करूँ तो ज़रा दिखाइए बैरिकेड्स के इधर सभी मीडियाकर्मी, सभी लोग जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा कोशिश करिए आगे से दिखाने की। और कई और भी यहाँ पर जगहें हैं जिन पर बुलडोज़र चला है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए, बैरिकेड्स को क्रॉस करके मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ भी ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अपने आप में कि यहाँ पर भी बुलडोज़र चला है। और मेरे ठीक सामने ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ठीक सामने ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि यहाँ से लेकर के और अंदर बुलडोज़र चला है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अब बुलडोज़र अभियान थम चुका है और सभी मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है पूरे देश भर में। और जगह जगह पूरे जहांगीरपुरी की अगर मैं बात करूं तो जगह भी आ रहे हैं खबर मिलने के बाद। आगे जो भी चीजें हैं सभी को हटाते हुए, एक तरफा हटाते हुए बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ चुका है। ऐसा करो, सरकार को बोलो हम सबको रोड में खड़ा कर देगा, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। इस्तेमाल ना करें, बस ये बताएं कि आप चाहती क्या है, आस क्या है आपकी हमारा सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से? हमारा सुप्रीम कोर्ट से यही चाहना है जो हमें रेडी पर्ची करके खाने दो। हाँ। हम खाएंगे नहीं तो सरकार के पास मांगने जाएंगे, भीख मांगेंगे। देखो ये छोटा छोटा बच्चा है हमारा, सारा खड़ा है ऊपर। देखो आपका कौन सा घर है ये ना, ये वाला घर है। देखो वो खबर कब मिली थी ये बताइए। कल खबर नहीं मिला, आज सुबह खबर मिली। आज सुबह अचानक, हाँ सुबह अचानक जब बुलडोजर आया तब पता लगा जो हाथ तोड़ने वाले। आपको सामान भी हटाना है? नहीं, कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। पुलिस वाले को पूछा था भैया हम सामान हटा ले, कह नहीं सामान हटाने का कोई जरूरत नहीं, कूड़ा हटा लेगा, कूड़ा जो है उसको हटाएगा, सामान का कोई जरूरत नहीं। आपको नुकसान नहीं होगा, कूड़ा हटाया जाएगा। हाँ, आपको ये कहा? हाँ, कहा गया। के बावजूद उसके बावजूद सारा तोड़ दिया। देखो जो दिखा वो तोड़ तोड़ दिया गया। प्रशासन को आपने बोला नहीं? हम बोला, कह रहा बोला तो क्या कहा? नहीं दे रहे, प्रशासन रोड में निकलने नहीं दे रहे हैं। देखो ना गेट बंद करके रखा, गेट बंद करके रखा है प्रशासन, गेट में लगा हुआ है, गेट के अंदर से बाहर निकलने नहीं दे रहे प्रशासन। गेट के अंदर बाहर ताला लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया है। और प्रशासन बोले रोड में मत। गेट का सामने चार पुलिस खड़ा था, फौज खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ चुका है, बुलडोजर थम चुका है, पर ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या कुछ हुआ है। उनका कहना कि यहाँ पर ये कहा कि कूड़ा केवल हटाया जाएगा, पर तमाम चीजों पर बुलडोजर चला दिया। हाँ, चला दिया गया है जी। रोटी बटी हम लोग रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, कमा के खाते, फिर भी बाबूजी सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बावजूद भी फिर रेडी पट्टी सारा तोड़ दिया गया। उसके बाद तोड़ा गया? हाँ जी। कितने बजे तोड़ा गया ये तोड़ा गया तुम्हारा 11:20 पे। 11:20? हाँ जी। मतलब बुलडोजर थमा नहीं और आगे तक चलता गया आदेश के बावजूद भी? बिल्कुल लाइव देख रहे हैं हम, सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद भी चल रहा है बुलडोजर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सुरक्षा बल को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए वो भी सतर्क कर रहे हैं। अंदर जाने के लिए बोल
वालों जो हम लोग को रोड में खड़ा करके गोली मार देगा, हम मरने के लिए तैयार है। ये लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। किस तरीके से ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और दाएं बाएं सभी तरफ मीडिया कर्मी मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा था, उनसे मेरी बातचीत हुई कि पहले मीडिया कर्मियों को भी इजाजत नहीं थी, पर अब देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी सभी को गेट के अंदर भेजा जा रहा है। ये बड़ी चीज देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उनको गेट के अंदर भेजा जा रहा है। इन्हीं लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और अब उनको गेट के अंदर भेजा जा रहा है। एक बड़ी चीज ये भी है क्योंकि इस क्षेत्र में हिंसा भी हो चुकी है, तो उसका भी ख्याल रखना होगा, उसका भी बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक जरा सी चूक बहुत भारी पड़ चुकी है इस क्षेत्र में। तो उसके बाद सुरक्षा बल नहीं चाहता कि जरा भी चूक हो, इसीलिए तैनात है पूरी तरीके से और सभी लोग गेट के अंदर हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई और सभी अपने अपने घरों पर छतों पर खड़े होकर के ये तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। और इन भैया जी से मैं बात करती हूँ, क्या हुआ था? सुबह 10 बजे से चल रहा है या 9 बजे से? कब से बुलडोजर? कोर्ट के आदेश बंद होने के आ गए थे कि थोड़ा अभी आया है। उससे पहले प्रशासन को भी नहीं पता था या फिर सभी को, किसी को कुछ नहीं पता? 11 बजे करीब ये तो किसी को पहले बात तो बाहर ही नहीं निकलने दे रहे घर से, जो इनसे कोई बात भी करे। मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलने, घर से बाहर झांकने भी नहीं दिया जा रहा था कि हम इनको मना करें कि इससे आपका क्या मतलब है। ये तो दीवार पे चिपकी हुई थी, जो मॉर्निंग में खोल लेते हैं धूप वगैरह ना लगे, इसको भी तोड़ दिया। और ये तिरपाल जो लगा लेते हैं छांव के लिए, गर्मी से बचने के लिए, उसको भी हटा दिया गया। आपने रोकने के लिए कहा था, नहीं कहा था या क्या कहा था? वो तो आने नहीं दिया पास में, उन्होंने तो रोके जब हमने उसको मना भी कराए उसको अधिकारी को कि सर रहने दो इसको, कह रहे नहीं प्रशासन ने क्या कहा? नहीं हटेगा ये, वो हटेगा। हाँ हटेगा। उसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मन में क्या चल रहा है आपके? अब तो हमारा देखिए, अब तो सब चीजें मैडम हमारा तो टूट ही गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आप आदेश दिया तो बताओ क्या कर सकते हैं हम। अब नुकसान तो वापसी थोड़ी ना आ जाएगा या एमसीडी दे देगी हमें वापसी। जी आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, बताइए क्या जो दुकानें हम लोगों की तोड़ दी है, अभी खाएंगे कहाँ से, निकलने नहीं दे रहे। जब मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे रेडी बचाने दो, बचाने भी नहीं दिया। अभी इस टाइम हम क्या करें? ये है भगा रहे हैं। ये भी तस्वीरें आई कि सुबह से सभी लोग जिनको खबरें मिली तो वो हटाने भी लगे। मेरी रेडी थोड़ी बड़ी थी तो मैंने साइड में कर ली थी, तो मैंने पुलिस वालों से बोला भी था कि मुझे हटाने दो गली में, जैसे मैं हटा रही हूँ, फिर भी नहीं हटाने दिया, नहीं हटाने। हाँ, क्या कह रही है मैडम? चलिए साइड में, साइड। एक शब्द आपने बोला भी, जुलूस बोला, मतलब इतना पूरा जो आ जाएगा यहाँ भीड़ भड़का, जुलूस जैसा शब्द बोला। ये तो प्रताड़ित लोग हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा आगे तो आइए मैडम। जुलूस जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया, शब्द थोड़ा सा सोच करके बोलिए। हमें पता है हमारा काम क्या है, मैं जरूर दिखाऊंगी, मैं नहीं रुकने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलती ना करे अपनी तरफ से प्रशासन। हम अगर आपको सही दिखा रहे हैं तो उसमें हमारे बीच में ना, बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना, बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो है मैं दिखाऊंगी और पूरा ही दिखाऊंगी। आपकी गलती होगी वो भी दिखाऊंगी, नहीं है तो भी नहीं बोलूंगी, पर ऐसे उल्टे सीधे शब्द ना बोलें। आप क्या बोल रही थी, बताइए। मैं ये बोल रही थी जब बुलडोजर आया तो सब हटा रहे थे, हमें इतना पता नहीं था कि रेडी पटरी भी तोड़ेंगे, दुकानें भी तोड़ी जाएंगी। ये बोला था कि कबाड़े वबाड़े, हाँ। तो जब मेरे रेडी के पास आए, मैंने बोला कि मुझे हटाने का मौका दो, कह रहे नहीं मिलेगा, ऊपर से ऑर्डर है, टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, एक तरफा। बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इतना बड़ा आदेश आया है, क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के? थोड़ी तो राहत मिली है हम लोगों को कि चलो गरीब परिवारों को थोड़ी राहत हमें मिली है कि अभी तो हमारा तो नुकसान होना तो हो गया, जिनका होता भी आस बच गया, अभी भी आस बाकी है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, आस बाकी है, जो टूट गया, जो बचे हुए उनको तो बच जाए कम से कम, वो तो बचे। हमारा तो नुकसान हो गया, अब तो वापसी आने का नहीं, वो वापसी आने वाला नहीं। लेकिन जो है, जो बच रहे आगे, जो ये था तो अवैध अतिक्रमण था, जो मैं बात करूं पूरा एक तरफा ही हटाया गया, किसी को देख करके तो नहीं। का रेडी पटरी का तो हमें लाइसेंस भी दे रखा था कि रेडी पटरी लगा सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो, लाइसेंस भी तो दे रखा था हम लोगों को। तो इसी प्रमाण है, हाँ वो भी प्रमाण है हम लोगों के पास कि लाइसेंस दे रखा था, तुम कमा के रोजमर्रा के जिंदगी में कमा खा सकते हो। तो अभी क्या करेंगे? लेकिन ये तिरपाल तो अवैध नहीं थी, जो हम तिरपाल लगा रखी थी छत्ते पे सभी लगा देते। तिरपाल तो अवैध नहीं थी, इसको क्यों हटा दिया गया? इससे क्या अवैध अतिक्रमण या फिर ये सारी चीजें, उनका कहना कि पूरे दिल्ली में लग रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि जहां भी
अवैध अतिक्रमण होगा, सब जगह चलेगा, पूरी दिल्ली में चलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता की बात कर लूं, विधायक की बात कर लूं, अमानतुल्लाह की बात कर लूं, तो उनका सीधा कहना कि एक समाज पर प्रहार किया जा रहा है। पर मैं यहाँ देखूं तो एक तरफा सभी को हटाया गया है, किसी को भी ना देखते हुए, ना जात पात ना समाज देखते हुए। पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मेन चीज है, जो ये लोग कह रहे हैं कि लाइसेंस होने के बावजूद पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, एक तरफा सब कुछ हटा दिया गया, तो उनके लिए इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी रेहड़ी पटरी के सामान को भी हटा सके, उतना भी समय नहीं था। ये बड़ी बात है कि जिस पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए किस तरीके से सब इतर बितर हो चुका है। मैं थोड़ा सा आगे भी चलती हूँ क्योंकि मेरी कुछ परिवारों से उधर भी बातचीत हुई थी, फिर मैं इधर आई तो बहुत सारी फोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल सभी लोग मौजूद हैं। भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पर सुबह से था। ये समझ लीजिए कि जहांगीरपुर सुबह से छावनी में तब्दील था, पर अब आदेश आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आने के बाद लोगों को राहत मिली है की गई। जरा दिखाइए, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर भी बुलडोजर चला दिया गया। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए ज़रा कि क्या कुछ हुआ है। मैं परिवारों से बातचीत करने की भी कोशिश करती हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस किनारे पर अपने घर को बसाए हुए थे। क्या नाम है मैडम जी आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए, बातचीत। देखिए इतनी नाराजगी है लोगों में कि यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, पर जैसे ही हमें खबर मिली तो हम सीधा यहाँ पर आए हैं। ना क्या चाहते हैं यहाँ के लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर, कुछ लोग बताइए सुबह से क्या हुआ ये सुबह से बोला, कैसे पता चला, खबर कैसे आई आपको? कैसे पुलिस वाला से बताया कमेटी आएंगे, हटा लो, हमने हटा ले सर। तो अब खाना बना रहे बच्चे से, पुलिस वालों ने आपको बता दिया था कि हटाना। हाँ, तो हमने हटा ले सर। ठीक है, तो हमको बोला नहीं इन सब तोड़ेंगे, खाना बना रहे, खाना बनाते तो बच्चे सब बैठे। अच्छा, खाना बन रहा था। हाँ, और बुलडोजर चला दिया। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में हो जाती हैं। थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कि ज़रा भी कोई चूक ना हो या ज़रा भी कोई स्थिति बिगड़े ना। पर इस बीच एक बड़ी चीज़ हुई है, वही बुलडोज़र, ज़रा दिखाइए, वही बुलडोज़र जो सुबह से चल रहा है और अब थम चुका है आदेश आने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आदेश आने के बाद वो थम चुका है। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी लगातार हो रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय हो चुका है देश भर में। मैं देश भर की बात कर रही हूँ कि देश भर में ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। मैं ज़रा दिखाऊंगी कि यहाँ पर और भी घर हैं जिन पर बुलडोज़र चला है। देखिए ये टूटी हुई दीवारें आपको दिखेंगी, ये जर्जर सब चीज़ें दिखेंगी, ये सब चीज़ें टूट चुकी हैं और सभी परिवार अपने अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर सभी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और साथ में सभी लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी ये तस्वीरें हैं क्योंकि देखिए दिल्ली का एक वो भी समय था जब हमने जाफराबाद जैसी तस्वीरें देखी, दिल्ली का वो भी समय था जब हमने हनुमान जयंती या फिर हनुमान जन्मोत्सव पर वो तस्वीरें देखी। तो क्या हो रहा है आखिर? देखिए बड़ी चीज़ ये है कि उस हिंसा के बाद यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर के 2 दिन का अभियान चलाने की बात थी, पर अब आदेश के बाद वो थम चुका है।